Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. We have a law series of Coffee with CEO program by CEO Club Pakistan and CEO Today magazine. We invite usually the CEOs and the business leaders, entrepreneurs and startups to share their thoughts on the businesses, especially under COVID and Corona. क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेमिक की वजह से ग्लोबल लेवल पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को हिट पड़ी है और कुछ इमर्जिंग बिजनेसेस भी हैं। तो हम अपनी इंडस्ट्री वाइज एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं सीईओ से, ताकि वो हमें हमारे सुनने वालों देखने वाले को गाइड कर सकें कि ज़िंदगी में जब टफ़ टाइम आता है तो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो मुश्किल फ़ैसले कैसे लिए जाएँ, कि क्या क्राइटेरिया है, हंच पे लिए जाएँ, जज्बात पे लिए जाएँ, या कोई अपना होमवर्क करके लिया जाए, ताकि बाद में रिग्रेट्स ना करना पड़े, पछताना ना पड़े। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अली साहब हैं, एडवोकेट हैं, रियल इस्टेट के गुरु हैं, अपना इनका इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर अली साहब, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी, थैंक यू, बहुत आपका शुक्रिया। आपके मैनेजमेंट हाउस आने का। ताहिर साहब आपका शुक्रिया फॉर ब्रिंगिंग हिम हियर। अली, पहले तो मुझे अपने बारे में बताइए, आपने माशाल्लाह इतने हैट्स पहने हुए हैं। एक तरफ आप माशाल्लाह यंग लैड्स मूवमेंट के माशाल्लाह उनके जनरल सेक्रेटरी रहे, हेड रहे, फिर उसके बाद आपने रियल एस्टेट में भी कदम रखा, फिर आप लोगों को एज अ गाइड, एज अ काउंसलर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। तो आप इतने सारे हैट पहले बताइए आप कैसे पहने और कैसे क्या चैलेंजेस फेस किए इन हैट्स के अंदर? जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। जैसे आपने पहली बात की है कि लॉ भी किया है और रियल स्टेट में है। बेसिकली मैं समझता हूँ जो रियल स्टेट की फील्ड है ना, ये लॉयर्स के लिए है। बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट्स हैं। बैंक में जब जाके आप सिर्फ बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, ये भी रियल स्टेट एक बैंक है, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी अच्छी है। और फ्रॉड अगर जो है रियल स्टेट में वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में है, लेन देन में फ्रॉड नहीं है। तो वो लॉ से रिलेटेड लोग जानते हैं कि एग्रीमेंट्स किस तरह से करवाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से करवाने हैं और किस तरह से लेन देन करना है, पे ऑर्डर देना है, ड्राफ्ट देना है, कैश देना है। तो वो ये फील्ड रियल स्टेट की अटैच होती थी दोनों की। तो वो मैंने उस आइडिया के साथ लेके रियल स्टेट भी ज्वाइन की, मार्केटिंग कंपनी बनाई और फिर लॉ के साथ उसको अटैच करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू किए रियल स्टेट के प्रॉपर्टीज़ के जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी फील्ड में है। काम है यार, ये तो लोगों को बेचारे लोगों को पता ही नहीं। वो जब ये जौहर टाउन में आप बैठे हैं, जब यहाँ मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी तो मुझे लोग मना करते थे, इजाज़ एक प्लाट 4 जगह बिका हुआ है तो तुम रुक जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। रिसेंटली भी अभी काफ़ी सारी लाहौर में सोसाइटीज़ हैं जिनके साथ ये इशू चले हैं। नैब में जो अभी फ्रेश केसेस चल रहे हैं ना सोसाइटीज़ के, उनके साथ बेसिकली इशू ये थे कि 2 हाथ बिक गया, 3 हाथ बिक गया, एक ही प्लॉट है। तो वो सारी चीज़ें नैब भी कवर कर रही है। यही चीज़ वही बात आपकी वाली आ गई। अगर उन्होंने कोई लॉयर हायर किया होता तो उसने बेसिकली उनको इस स्टेप में आने ही नहीं देना था और उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने थे। उनको जो अब लॉस हुआ है उधर वो 10-15 हज़ार भी दिया होता तो वो इस लॉस से उन्होंने बच जाना था। तो ये है कि वो रियल स्टेट जो पहले चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, अब दोस्तों के माशाल्लाह भाई सारे काम करने वाले हैं, रियल स्टेट के अच्छा करते हैं, एक्सपीरियंस भी उनका हो जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स को समझना ये हर बंदे का, अगर तो उसको प्रोफेशनली समझ के करेंगे ना तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपने भी थोड़ी देर पहले बड़ी प्यारी बात की, मैं बल्कि उसी पे आता हूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में आपसे पूछ लूँगा। मुझे ये बताइए कि जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, क्योंकि इसमें लोगों की जिंदगी भर की पूंजी होती है, बिल्कुल भर की ऐसे कमाई है। पीपल कैन नॉट अफोर्ड के आपको 10-20 लाख रुपया, 50 लाख रुपए का आपने 5 महीने का प्लॉट ले लिया किसी हाउसिंग सोसाइटी में और बाद में सारी जिंदगी लिटिगेशन में पड़े रहते हैं, रोते रहते हैं पीछे पीछे अपने को डॉक्यूमेंट्स लेकर, लोग उनको वो बेवकूफ़ बना जाते हैं। तो आप ये बताइए, जो फ्रॉड एंड फोर्जरी का जो कल्चर है, क्योंकि पाकिस्तान में रातों रात अमीर होने का एक लोगों को एक खपत है, पागलपन के हद तक। तो वो लोग भी किसी को उनके जज्बात से, उनके पैसों से खेलते हैं, मासूम लोगों से जिनका ख्वाब है, उनको ख्वाब बेचते हैं। जो घर होता है वो घर नहीं होता, ख्वाब होता है। तो फ्रॉड एंड फोर्जरी क्या वजह है, रीजंस क्या हैं और क्या उसके काउंटर, उसके मेजर्स हैं जो आप एज अ लॉयर, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप लोगों को गाइड करते हैं? प्लीज़। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, हम इसको ज़रा शुरू से लेके चलते हैं। पहले वही बात की जो आपने सबसे पहले जब बाइंग किया प्लॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उसके लिए मैं बार बार काफ़ी दफ़ा गाइड कर चुका हूँ। आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे करना है और किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करने हैं। और सबसे पहला स्टेप बेसिक यही है, मैं कहता हूँ जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी बाइंग करें, एक सिविल का लॉयर या कोई यंग लॉयर अपने साथ ज़रूर हायर कर लें, ठीक है। वो आपकी वेरिफिकेशन भी करेगा डॉक्यूमेंट्स की, आपकी पेमेंट्स भी क्लियर करेगा, ईच एंड एवरीथिंग, अपनी लॉ फर्म का सर्टिफिकेट भी देगा
वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जे के इशू होते हैं, कब्जा इशू नहीं होगा, कोई केसेस जाते हैं वो केस का मैनेजमेंट करेगा, हर चीज़ वो आपकी एक दफ़ा सेफ एंड सिक्योर हो जाएगी। फिर बात आ गई कि जो सोसाइटी में लोग स्टक हो जाते हैं प्रॉपर्टी में, ऑलरेडी अभी आपको पता है चीज़ें हुई हैं, तो वो ये एक कह लेंगे लालच है कि इधर जो प्रॉपर्टी सेलिंग शुरू होती है ना, खैर इस गवर्नमेंट ने आगे बड़ी चीज़ें अपडेट की हैं कि फ़ाइल एक नाम रख लिया, कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली और उसके ऊपर फाइल रख के बेचने शुरू कर दिए प्लाट। जगह है 100 प्लाटों की और प्लाट बेच दिया 2000, ठीक है, तो वो उसके पीछे प्लाट तो है नहीं, तो वो फिर मार्केट ऑलरेडी आपकी डाउन आ जाएगी। मैं वीडियो में ये कहा सबसे पहले जब भी प्लाट बाइंग करना है, प्लाट नंबरिंग के साथ लोकेशन के साथ बाइंग करें। अब सोसाइटीज़ दे रही हैं, जो फाइल दे रही है भी ना लें, उधर क्यों जा रहे हैं? तो वो डीलर हजरात दोस्त जो हैं वो कहते हैं चलें ठीक है जी आएँ फाइल लें, चलें ठीक है, अगर फाइल भी है सोसाइटी अपनी लैंड ओनरशिप शो करा दे कि ये चलें ठीक है जी, समझ आता है कि 3000 प्लाट है, ये लैंड है, लेकिन अभी हम नंबरिंग नहीं कर रहे, लेकिन 3000 फाइलें दे रहे हैं, वो समझ आती है क्योंकि वो बैलेटिंग करके लोकेशन चूज़ कर लेंगे। नहीं तो हर बंदा पहले अच्छी लोकेशन चूज़ करता है, बाद वाले प्लाट बेचना मुश्किल हो जाते हैं, इतनी तो समझ आती है। उसके पीछे फिर एलोकेशन लेटर, वेरिफिकेशन लेटर, सोसाइटी से जाके वेरिफिकेशन और पेमेंट सोसाइटी बैठ के करना। अगर कोई स्टे मैटर भी है सोसाइटी जाके चेक करें यार इसके ऊपर कोई पहले स्टे तो नहीं लगा हुआ, पटवारी के पास फ़र्द आ गई है तो वो चेक करेंगे इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं लगा हुआ, कोई कब्ज़ा वगैरह इस तरह का कोई सीन तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें फिर इसी तरह से मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी भी बनाई हैं, अभी भी बता देता हूँ कि आप सोसाइटी से जब भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, कोई भी फर्स्ट टाइम भी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें सोसाइटी ऑफिस जाके, ठीक है। खुद डीलर जिस भी कंसल्टेंट के साथ वो मशवरे में हैं उसी के साथ सोसाइटी ऑफिस जाएं, डॉक्यूमेंट सोसाइटी के सामने रखिए, मैं प्लॉट बाइंग कर रहा हूँ, ये ओके है, वो आपको उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन देगी। अगर स्टे होगा, लोकेशन है, उसके अगर ड्यूज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर बता देगा। उसके बाद उसका पेमेंट करें, बयाना दें, और पेमेंट हमेशा चेक के थ्रू या पे ऑर्डर के थ्रू करें। कैश पे करनी भी है, कैश ट्रांजैक्शन है तो एग्रीमेंट पे ज़रूर लिखा ले, 1200 का स्टैम्प पेपर आता है, एग्रीमेंट उस पर बन जाता है। कोशिश करें पे ऑर्डर, ड्राफ्ट और या चेक के थ्रू पेमेंट करें ताकि उसका रिकॉर्ड सारा आ जाए। और जब आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी सोसाइटी बैठ के उधर ही पेमेंट करें। तो जब पेमेंट करें कोशिश करें इसकी तस्वीर बना लें कि आपका ट्रांजैक्शन होगी हुई है, वो भी सारी चीज़ें क्लियर रखें। और फिर जो प्लॉट बाइंग कर रहे हैं, विज़िट तो खैर आपने करना ही होता है, अगर उसके पीछे फाइल है तो एक दफ़ा लोकेशन ज़रूर विज़िट कर लेंगे, चलें इसकी लोकेशन क्या आती है। और फिर चलें अगर फ़ाइल बाइंग कर ली है, अगली बात यह है कि अपने प्लॉट के साथ अपडेटेड रहें। आपने बुक कर लिया किसी भी सोसाइटी से प्लॉट, हर महीने 1.5 महीने बाद एक दफ़ा कॉल करके पूछें ज़रूर, सर जी ये मेरा प्लॉट था, मेरे नाम पे है, इसकी क्या अपडेट है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अक्सर सोसाइटीज़ साल बाद 2 साल बाद ना, आपका प्लॉट है लाहौर में, उसने प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया है, कोई साथ ही उसके अगली जगह लेके वो उसमें मूव कर देते हैं, वो टाइम देते हैं कि महीने के अंदर अंदर मूव कर लें। आपके नॉलेज में ही नहीं था, आप पीछे रह गए, वो जो उधर प्लाट थे उन्होंने ले लिए, ठीक है, तो आप फिर लटक गए, यार मेरा प्लाट तो उधर का उधर ही आ गया, उधर वाले की प्राइसेस फिर निकल जाती हैं। तो वो ऑलरेडी जब आप फाइल बाइंग करते होते हैं सोसाइटी के पीछे फॉर्म लगा होता है, वो उन्होंने मेंशन किया होता है कि हम किसी भी टाइम प्लाट कैंसिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रेट ऊपर नीचे कर सकते हैं। वो आप जब हर 1.5-2 महीने कॉल सोसाइटी करते रहेंगे तो आप उनकी चीज़ों के साथ अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। ये आपने खुद वेरिफिकेशन करनी है जो आप कर सकते हैं। और अगर साथ कोई लॉयर या कोई लॉ फर्म अटैच कर लेते हैं, लॉयर का मैं आपको इस फील्ड में बताऊं, कोई यंग लॉयर लें, ठीक है। यंग लॉयर को भागने दौड़ने वाला होता है कि उसको ये नहीं तो मैंने गाड़ी पे आना है, वो मोटरसाइकिल भी भगाएगा, आपके पास आएगा, डॉक्यूमेंट्स की उसको समझ है, तो वो आपको अच्छी वेरिफिकेशन भी करके देगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करेंगे। और उसकी लॉ फर्म का सर्टिफिकेट साथ डॉक्यूमेंट्स पे लगाएं और खुल के बताएं ये लॉ फर्म से वेरिफिकेशन हुई है, तो वो प्रॉपर्टी का ना तो इंशाल्लाह कोई कब्जे पे बंदा आएगा, ना कोई इस तरफ देखेगा, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी मैनेज रहेंगी। आपने बड़ी प्यारी बात की कि आपने उसका लीगल डायमेंशन बताया। जी जी। अब आप ज़रा मुझे दूसरी तरफ ये बताइए, आपने सोसाइटीज़ की बात की कि सोसाइटीज़ में लोगों को कैसे प्लॉट खरीदना चाहिए, बाइंग सेलिंग कैसे करनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त उसने सारी दुनिया ऊपर नीचे कर दी, पैंडेमिक ने रियल इस्टेट मार्केट को कितना हिट किया। जी जी। और आगे 5-6 महीने में रियल इस्टेट मार्केट को, जो छोटे जो खरीदार की बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने 5-10 मरले से लेकर 1-2 कनाल के घर बनाने के लिए प्लॉट लेने आए, या घर बनाना है, या घर बना बनाया खरीदना है, तो वो पेंडेमिक में कहाँ हिट हुए। और बाइंग सेलिंग में जो रेट्स हैं, जो प्लॉट्स के जो थे बिफोर कोविड और राइट नाउ, क्या फ़र्क पड़ा?
जी बिल्कुल, पैंडेमिक में कौन सा बिजनेस है जिसको इफेक्ट नहीं हुआ, सबको इफेक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें रिसेंटली गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को दे दी है, जो कंस्ट्रक्शन को मिला है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन को मिला है, रियल एस्टेट को मिला है कि आप जो भी पैसा है साथ लगाएं, ठीक है। उसके साथ बेनिफिट दिया है आपने डिमांड के ऊपर, यानी कि आपने जी जो जी, उसके साथ ये ना कि जब आप रियल एस्टेट का कोई भी प्लाजा कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, कितनी सारी लेबर उसमें इन्वॉल्व होगी, कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। और पाकिस्तान में यही कंसेप्ट है ना कि आप अगर अमीर हैं, किस चीज़ पे आप कंसीडर होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। तो ये कि कोई भी बिजनेस है उसके पास जब भी कोई एक्सेस अमाउंट आएगी ना, वो उसमें सेविंग invest आएगी, करेगा। तो उसने रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करना है। तो हमारे पास pandemic में सेकंड कितना- थर्ड कितने बहुत परसेंट कम की ऑप्शन market है। गिरी है नीचे? कितने परसेंट? एक जो 100 रुपए की चीज थी कितनी जी गिर बिल्कुल गई? ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो अभी मार्केट जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ना, लेट्स सपोज हम एक्सपेंसिव कहते हैं कि 5 करोड़ की चीज़ है, या कोई ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अब वो रेंट आउट सारी हुई हुई है, उसमें से 10 दुकानें खाली हो गई है ना रेंट के लिए, हाँ। बिजनेस बंद हो गया, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नीचे आ गई, यस। ठीक है। अगर वो 5 करोड़ का वो रेंट उसका कलेक्शन होते था, अगला बंदा आएगा, अच्छा पहले इतना रेंट था अब कम है, तो वो प्रॉपर्टी की भी करोड़ 1.5 करोड़ प्रॉपर्टी नीचे आ जाती है, ओके, ठीक है। अगर 5 किया जी तो जी पेंडेमिक की हिट की वजह से 4 3.5 पे आएगी। बिल्कुल आ गई। और फिर दूसरी ये है कि जो बंदे के बड़े बिजनेस है ना, उनको पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, छोटे बंदे की ज़रूरत छोटी होती है। ट्रू। तो वो फिर जब बड़ी प्रॉपर्टी उसको सेल करना है, तो वो फिर ठीक है यार, जितने पैसे आ रहे हैं ना ले, हम गुजारा करें, अगली चीज़ें वो मैनेज करें। और फिर अगली चीज़ें ये है कि मैं ये कंसीडर करता हूँ कि अभी जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट में जाएं, को 1.5 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, जहाँ पे एक ही जगह पे आपने 50 लाख 1 करोड़ लगाना है ना, जगह डिवाइड कर लें। कुछ 4 सेपरेट जगह पे लाहौर में, 3 सेपरेट जगह इस्लामाबाद में, 3 1 2 कराची में, तो यानी कि आप 50 लाख भी लगाना है ना, उसको 10 जगह पे डिवाइड करके लगाएं, तो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा आएंगे और आपको नुकसान के चांसेस भी कम से कम होंगे। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे प्री लॉन्च देखें किस जगह चल रही है, प्री लॉन्च प्राइस उसने बढ़ना ही होता है, उधर जाके 2 प्लाट 4 प्लाट बाइंग कर लें, किसी और सोसाइटी में कर लें। और साथ पहले भी मैंने ये बात कि रियल स्टेट का कंसल्टेंट जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी अपनी वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, वो 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो, आपने उसी के बेस पे चलना होता है। आप कह लें कि आपने अपना प्लॉट लेके खुद सेल करना है, ये पॉसिबल नहीं है। आपका दोस्त यार तो ले लेगा, आप दे भी देंगे किसी को, लेकिन जब मार्केट की प्राइस के साथ सेल करना है ना, तो कंसल्टेंट के साथ आपको चलना पड़ेगा, वही आपको लेके देगा, वही सेल करेगा, अपना भी कमीशन लेगा और आपको भी प्रॉफिट के साथ मैनेज करेगा। तो इन चीज़ों पे आके ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा बेहतर है। मुझे ये बताइए कि रियल एस्टेट, क्योंकि आप इसके कंसल्टेंट हैं, अली आप अपने भी इस बिजनेस में हैं, मुझे ये बताइए कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ साथ एक अपार्टमेंट्स का। जी जी बिल्कुल, बहुत नीचे मॉल होते हैं, ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो उसकी लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से वो भी हिट हुए हैं। जैसे निशात ने अपना शुरू किया जी जी बिल्कुल ऐसे एफसी ही। कॉलेज की बड़ी प्राइम लोकेशन पे ऑयस्टर के नाम से पूरी एक मशरूम ग्रोथ हो रही है। तो बिल्कुल। इसकी क्या डिमांड है, मार्केट की डिमांड अभी है या सिर्फ बने जा रहे हैं, या सिर्फ जी, जी। सप्लाई है? बिल्कुल ठीक है। देखें जो अपार्टमेंट्स का सबसे ज़्यादा ट्रेंड है वो कराची में है, ठीक है। अब कराची शिफ्ट हो के रहे बाद, हाँ जी, कराची के बाद है इस्लामाबाद के बाद लाहौर में इस वजह से शुरू हुआ है, गवर्नमेंट ने एरियाज डाल दिए थे जो एग्रीकल्चर है, ग्रीन एरिया में आप सोसाइटी बना नहीं सकते। लोगों को पाबंदी मूव लग कर गई रहे है, थे कि पाबंदी वर्टिकल लगाई। बिल्डिंग में अपार्टमेंट्स में आएँ ताकि जगह कम यूज़ हो और लोगों की रहायशें ज़्यादा आ जाएँ। तो उस ट्रेंड में लेके आ रहे थे, अभी जिसकी वजह से कोरोना आ गया, थोड़ा काम स्लो हो गया, क्योंकि अभी नया ट्रेंड अभी था, तो बाइलास कोरोना चेंज भी आ हुए हैं, गया। अभी तो जी जी बाइलास, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो हाई राइज को उन्होंने दे हाँ दी जी, है, हाँ जी। 5-5 6 आप स्टोरीज ले और- लें, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में भी। और फिर बड़ी बात यह है कि ये भी अनाउंस किया है, इमरान खान साहब ने खुद अनाउंस किया है कि 60 डेज़ में आप एनओसी लें और कंस्ट्रक्शन शुरू करें। अब अपार्टमेंट जहाँ पे आप 5 मरले का घर 70-80 लाख का लेना चाह रहे हैं, जो तो मुनासिब रेट पे, देखें रियल एस्टेट में आपको सर्च करना पड़ता है, आपका बजट है जेब में 25 लाख और आपने 25 लाख वाली चीज़ ढूंढनी है, उसके लिए आपको सारी चीज़ें वर्कआउट करना पड़ता है, आपने लोकेशन भी देखनी है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये सेम प्लेस पे, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस उधर है, उतना ही एक जगह पे 25 की मिल रही है और एक जगह पे 45 की मिल रही है। जब आप 45 की ले लेते हैं, उधर आते हैं तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या हो गया, ठीक है। तो वो थोड़ी सी जब आप वर्किंग की होगी ना, तो वो ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और लोग अपार्टमेंट के ट्रेंड्स में आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे इनिशियल शुरू हो गए हैं, 2-3 साल 4 साल बाद इंस्टॉलमेंट उनकी पूरी होंगी, तब मार्केट में उनकी रीसेलिंग भी आएगी और लोग उनमें शिफ्ट भी होते जाएंगे। जब शिफ्ट होंगे तो उनको फिर
घर में रहने का और अपार्टमेंट रहने का दोनों का ट्रेंड भी पता लग जाएगा कौन सा बेहतर है। आजकल इन्वायरमेंट आप समझते हैं, जी, दिस इज द जी। राइट इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पास किसी के पास घर में या सेविंग सर्टिफिकेट में उसने जमा कराए हुए हैं पैसे जी, या जी, बैंक में पड़े बिल्कुल। हुए हैं, जो कि उसकी अगो के डेप्रिसिएशन हो रही है पैसों की, वो बेचारे का 1,70,000 रह गया। तो सही, सही। इस वक्त राइट टाइम कहाँ इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं, छोटी सी जी, जो जी। एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए कहाँ पैसे इन्वेस्ट करें? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखें बैंक ने तो वैसे ही इंटरेस्ट रेट वैसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया, आपको पता है। सेविंग सर्टिफिकेट ठीक नीचे है। आ गए। बेहतरीन ऑप्शन है कि आपका अगर कोई बिजनेस नहीं है, खुद कोई प्लॉट बाइंग करें उस जगह पे जो आपको एडवांस पेमेंट पे कब्जा दे दे, वट एवर किसी भी सोसाइटी में ओके 100% पेमेंट, वो कहे जी 25% दो, कब्जा ले लो, कंस्ट्रक्शन शुरू करो, उसके ऊपर सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन करें, कब्जे पे, कब्जे पे लेकिन 25% ownership अभी नहीं एडवांस आई। दें, अभी ओनरशिप फाइल ओनरशिप दे देंगे, 100% ओनरशिप देंगे फुल पेमेंट पे, लेकिन आपको पोजेशन दे देंगे, आप अपनी Possession मिल कंस्ट्रक्शन जाएगा। शुरू करें, ओके चूज करें वो सोसाइटी, कोशिश करें वो 3 नाम ले लेना जितनी बड़ी सोसाइटीज हैं, 3 सोसाइटीज कौन सी हैं? 3 सोसाइटी बड़ी, उसमें मैं बता देता हूँ। न्यू लाहौर सिटी एडवांस पे पोजेशन दे रहा है। वो जो है वेरिया हाँ के जी साथ जी जी, बैरियर टाउन के जो साथ जो है। याद साहब हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, उसने मियाँ जाज साहब, वो आए थे ठीक मेरे है। पास। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा उसका उन्होंने कहा इनिशियल है कि जहाँ बिल्कुल। साहब न्यू लाहौर जी, तो जी। ना वो क्योंकि रिंग रोड की वजह से ना उसकी बड़ी तारीफें कर रहे थे कि रिंग सर जी वो रोड रिंग रोड की वजह से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हाँ। उसमें रिंग रोड 1 किलोमीटर के फासले पे है। साथ- मेरा अपना भी माशाल्लाह उधर कमर्शियल हमने लिया हुआ है, अपार्टमेंट्स का अपना प्रोजेक्ट भी उधर रिंग लेके रोड कर रहा है आएंगे वो, इंशाल्लाह। न्यू लाहौर जो है। तो वो 25% एडवांस पे आपको कब्जा दे रहे हैं, उधर और आप कंस्ट्रक्शन construction शुरू शुरू करें, कमर्शियल पे कंस्ट्रक्शन शुरू करें, रीसेल में आते हैं, रीसेल में आ जाएं। वो एक देखें आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि रिंग रोड अभी 1.5 साल तक गुजरना है। जब अभी आप इन्वेस्ट कर लेंगे तो आने वाले टाइम में ये प्राइस तो नहीं मिलेगी रिंग रोड के ऊपर। लेक सिटी की एग्जांपल ले लें, ठीक है, अगर 25 लाख प्राइस थी, वो रिंग रोड की वजह से 45-50 पे चली गई, चलेगी ऊपर। ठीक है। तो वो चीज़ें अभी आपको लग रही हैं कि थोड़ा सा वो दूर है, लेकिन जब रिंग रोड गुजरेगा टक करके आपने सोसाइटी में उतरना तो वो चीज़ें बड़ी बूस्ट कर देंगी। बड़ी फर्स्ट क्लास नीट एंड क्लीन सोसाइटी है। मुझे एक बात बताइए, बेरिया जो कि बहुत बड़ा हाँ जी। ब्रांड है, नाम है मियां मलक रियाज साहब का, जी, जी। फोटो भी लगी है, मैंने उनको इंटरव्यू भी किया था। बिल्कुल मुझे ये बताइए कि कहते हैं कि जो रियल एस्टेट के जो उस्ताद हैं, गुरु, वो कहते हैं कि मैं जब बहरिया गया ये और सोसाइटीज जी, देखी जी। तो पता चला कि यहाँ से जितना भी इस वक्त ना जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं, होल्ड हुई हुई है, बिल्कुल बल्कि ऐसे कई ही है। जगह कम हुई हुई है। ये कोविड से पहले की बात है, अब तो और उनका जी, मजीद जी। नीचे चली गई। पता ये चला कि वो सारी इन्वेस्टमेंट तो कराची बहरिया में चली गई, हाँ सारे जी। इन्वेस्टर उठ के वो उधर चले गए। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। तो क्या इसके इफेक्ट देखते हैं कि क्या बहरिया कराची जी, ने जी। बहुत लाहौर के या इन्वेस्टमेंट मार्केट पे जो रियल एस्टेट में करते हैं फर्क डाला है? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात है, जब आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं ना तो प्रॉब्लम्स भी उधर उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक क्या है। पता आप भी कल को मुझे बिल्कुल। हम आवाज उड़ रहे होंगे जनाब, आप ऐसे ही है। रियल एस्टेट के ये तो अल्लाह को पता है ना कि मैंने क्या करना है, क्या होना है, लेकिन वो अपना एक पैशन होता है कि हम उस हिसाब से काम करें। मेरा है कि मैं अपना नॉलेज बढ़ाऊं और क्लाइंट को अच्छी जगह पे लगाऊं, सिंपल सा रूल है, ठीक है। मेरी अपनी वर्किंग होगी, मैं उतना क्लाइंट को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करवा सकता हूँ। अब मतलब रियाज साहब की हमने बात की, कराची में जब उन्होंने सारे कराची लॉन्च किए, बेसिकली कराची एक हब है इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़ी, ठीक है। लाहौर से 3-4 गुना बड़ा है, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट ही उधर से लेते हैं, बाकी ब्रांचें इधर आती हैं। तो वो जब उन्होंने शुरू किया तो माशाल्लाह उसकी प्राइस बड़ी ऊपर गई, दोस्त इधर से प्रोजेक्ट आ गया जी, शुरू हो गया। अब जैसे अब रिसेंटली कर लेंगे, बैरिया पेशावर अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन लोग बैठे हुए हैं पैसे लेके कि हम लॉन्च करेंगे। गुलबर्ग ग्रीन उन्होंने लॉन्च किया था, अब देखें नाम बड़ा था, लोग स्टे की तरफ आ गए हैं, उनका स्टे हो गया हुआ है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। तो बात ये है कि प्रॉपर्टी में वही बात की, जब आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है ना, अब बैरिया आ गया नीचे, घर रेंट पे नहीं चढ़ रहा, तो ऑटोमेटिकली किसी भी सोसाइटी में प्राइस एक दफ़ा कम ज़रूर आएगी। लेकिन उनका वो नैब में केस जाने की वजह से, ठीक है, वो सारी चीज़ें कुछ, अब उन्होंने पैसा कलेक्ट भी करना था, अब इधर यूटिलिटी चार्जेस लगाए, वो भी स्टे हो गया इधर से लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये चीज़ें क्लाइंट्स को भी बेनिफिट ज़रूर दे रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट्स को बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक दफ़ा प्राइसेस थोड़ी नीचे आ गई हैं, स्टक हो गई हुई हैं, सेलिंग बाइंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है। सेलिंग एक दफ़ा स्लो हो गई है, लेकिन ये कोरोना की वजह से जब निकलेगा ना, ये चीज़ें अपने लेवल पे एक दफ़ा ज़रूर आएंगी। अभी बिल्कुल प्रॉब्लम ज़रूर है, तो वो दरअसल पहले ही मैं आपको मशवरा दिया कि छोटी चीज़ में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा बेहतर है, उसमें ज़्यादा चाहे बैरिया में ले लें। अब जैसे बैरिया ऑर्चर्ड में, बैरिया नहीं बड़े अच्छी, ये मैं कहता हूँ मैंने देखी है 59,90,000 का 5 मरले का 3 बेड आपको मिलता नहीं, उसने लॉन्च किया 975 पे, वो 5-6 दिन में बुकिंग क्लोज हो गई।
अब वो अगर आप रियल एस्टेट किसी बंदे के साथ वो पूरा अपडेटेड है तो आपको लेके देता है ना। अब 2-3 लाख होन चल रहा है कि बहुत अच्छी ऑन ग्राउंड चीज़ थी। अब जैसे गुलबर्ग ग्रीन उन्होंने 3 मरला लॉन्च किया, लोगों का भी फिलहाल थोड़ा सा महंगा तो लग रहा है जिसको समझते हैं, लेकिन जो बैरिया के पीछे चलते हैं उन्होंने बुकिंग करवानी भी शुरू की हुई हैं, वो चलती हैं। तो वो आने वाले टाइम में देखें, जब आप शुरू पे बुकिंग करवा रहे हैं ना, सबसे पहले ये देखें कि आप इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट ही 3 साल कंटिन्यू नहीं कर सकते, या आप 10 बंदों ने लिया, एक ही क्योंकि किसी की जॉब चली गई, ठीक है, अब उसको मर्ज करवाना है। अब जिसके थ्रू आपने प्लॉट लिया होगा ना, वो आपको प्रॉफिट में मैनेज कर देगा, या उसका प्लॉट मर्ज हो जाएगा, वो चल जाता है। लेकिन जब भी प्लॉट फाइल बुकिंग करनी है ना, 100% ये देखें कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर भी सकते हैं कि नहीं। जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं ना पे करेंगे तो सोसाइटी की अपनी बैकबोन टूट जाती है। उन्होंने आपकी इंस्टॉलमेंट लेके डेवलपमेंट करनी होती है। जब आप क्लाइंट से डेवलपमेंट के चार्जेस या इंस्टॉलमेंट टाइमली पे नहीं कर रहे, तो डेवलपमेंट जितनी स्लो होगी, आपके अपने प्लाटों की प्राइस उतनी ज़्यादा कम होगी, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। तो सबसे पहले ये अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखें कि इंस्टॉलमेंट दे भी सकते हैं या नहीं। अब घर भी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, वो भी अब न्यू लाहौर सिटी भी दे रहा है। खैर अभी तो मैं घरों का बहुत ज़्यादा आपको रेफ़र नहीं करूँगा, बैरिया ऑर्चर्ड की डील थी, खैर वो तो ख़त्म होगी, नेक्स्ट आ जाएगी तो देख लें। बहरहाल अभी आप खुद कंस्ट्रक्शन करें ना, जहाँ पे कोई 25% 30% पे आपको पोजेसन दे दे प्लॉट का, तो वो इस टाइम यूनिक टाइम है आपको इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल ऐसे ही है। बताएंगे कि सस्ता घर, जो खासकर नया पाकिस्तान, इमरान खान के 50 लाख घर, उसके बारे में भी क्या रहा है? सस्ता 3 घर आप क्या गाइड करते हैं लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, मुझे ना ये कोई 5-6 महीने से क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं 4-5 महीने से ना इस पर वर्किंग कर रहा था कि यार लाहौर में सबसे सस्ती जगह है कौन सी। मेरा यूट्यूब अपना चैनल भी है IPMG ऑफिशियल, उस पर मैंने ना 2 वीडियो डाली हैं सबसे सस्ते घर की और सबसे सस्ते प्लॉट की। पहले तो मैं बैरिया का, आपने जैसे नाम लिया, बैरिया का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बैरिया मेडिकल एंड एजुकेशन सिटी। वो बहुत कम बंदों को पता है उस जगह का। वो सुबह आसल रोड के ऊपर आता है, फिरोजपुर रोड से आप सुबह आसल रोड पे 7 किलोमीटर मूव करें तो प्रोजेक्ट है, फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, नीट एंड क्लीन। बैरिया का लेवल आपको तो पता है, 5 मरले का प्लाट आपको 13 से 15 लाख का मिल जाता है, ठीक है। और फिर नई बात जो उसमें LDA सिटी जो बनना है, LDA सिटी से 200 फीट का रोड उन्होंने रखा हुआ, बीच में से गुजरना है। फिरोजपुर रिंग रोड से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़रूर है, अभी फील होता है। जब LDA सिटी रोड निकल जाएगा, ये प्राइस डबल भी नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगी। बैरिया मेडिकल एंड एजुकेशन सिटी में सबको रेफ़र करता हूँ कि उसमें है ना, जिसका कम बजट है 13-14 5 मरले का, वो उधर जाके प्लॉट ले ले, ठीक है। एक जगह तो वो हो गई। उससे भी अब नज़दीक आते हैं, फिरोजपुर रोड का रिंग रोड है। फिरोजपुर रिंग रोड से आप 1 किलोमीटर काने की तरफ चलते हैं ना, तो आलू रोड आता है, बड़ा मशहूर रोड है। गोरमे की बेकरी भी है, टोटल पार्कों का पंप। उससे आप अंदर रोड पे आए ना 1 किलोमीटर पे, तो आपको सोसाइटियों की भरमार नज़र आएगी। उधर कम से कम 20 से 25 प्रोजेक्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं। आपको 2, सवा 2, 2.5, 3 लाख पर मरला के रेट से कैश और इंस्टॉलमेंट, घर भी और प्लाट भी, दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। यानी कि 3 मरले का प्लाट लेना चाहते हैं ना, शहर के अंदर, काने पे बात कर रहा हूँ, आलू स्टॉप पे, आपको 6, 7, 8 लाख का 3 मरले का प्लॉट कैश और इंस्टॉलमेंट दोनों पे मिल जाता है। और घर भी इंस्टॉलमेंट पे उधर मिल जाते हैं, 30-32 लाख का 3 मरले का सिंगल स्टोरी घर आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है। बड़ी बात उधर पता क्या है, आपका 7 लाख का प्लॉट है ना, वो आप कहते हैं 2 लाख दे दो, कब्जा ले लो, कंस्ट्रक्शन शुरू करो। आप उधर को 5-6 लाख एक भी कमरा बना के बैठ जाएं, साथ किस्त देते रहें, आराम से अपना घर एंजॉय करें। जिनका 6-7 लाख बजट है, मैं सबको कहता हूँ एक दिन पूरा निकालें अपना, और वो आलू रोड पे जाके ना पूरी वर्किंग करें, जो आपका बजट होगा आपको चीज़ मिल जाएगी उधर से। मतलब अगर उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे सारी डाली है। आपके पास है, क्योंकि एक 5 मरले का घर आज का 1.5 करोड़ का है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एक बंदा 1.5 करोड़ ना हो और बैठा रहे सारी जिंदगी, मैं आपको बंदे के पास सिर्फ कन्वेंस हो, कहीं भी अच्छी जगह रीजन ऐसा ही है, बजट में रह सकता है। अभी ये एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसके साथ ही ईडन गार्डन है। केस भी उनका नैब का चल रहा है, आपको पता है। अपना जो जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल उसी के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दरअसल ना उनके प्लाटों के एलोकेशन लेटर तो इशू हो गए हैं। वो जगह जिस जगह मैं प्लाट बता रहा हूँ ना, उससे 1.5 किलोमीटर के फासले पे, उधर 5 मरला आपको 25-30 लाख का प्लाट मिलता है, वो घर आपको 70-80 का मिलता है, उधर हाफ प्राइस है साथ ही।
ईडन की भी चलें, आपने बात शुरू की है, ईडन का मैं आपको अपडेट कर दूं, हम आज की डेट से अपडेट कर रहे हैं, पहले का नहीं मैं बात कर रहा। ओके ठीक है, नैब में केस चल रहा है, आज भी अपने ईडन में बाइंग करनी है ना, चलें प्लेटफॉर्म से, वैसे मैंने उसकी सेपरेट वीडियो बनानी थी सर जी। उधर 5 मरले का प्लाट आपको 25 लाख का मिल जाता है, जिसका एलोकेशन लेटर है और उसकी ट्रांसफ़र नैब के ऑफिस से होती है। ठीक है, नैब में केस उनका चल रहा है, जो प्लॉट क्लियर है ना एलोकेशन लेटर के साथ, क्लियर है, जो क्लियर है, वो रोला नहीं है, जिनका रोला नहीं है ना, एलोकेशन लेटर इशू में 200 घर बना हुआ है, 3 मरले का आपको 3.5 मरले का सर जी, उधर हाइशे हैं, लोग रह रहे हैं, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। बेसिकली ना लोग यही चीज़ अब रियल एस्टेट एजेंट ने अपडेट करवानी होती है, कंसल्टेंट ने, डर गए थे वो बहुत लोग, बिल्कुल। अब ईडन का नाम लेना रुपए का फंसा हुआ लोगों का सर जी, मजे की बात है, अब ईडन का नाम लेना, हर बंदा कहता है कि नैब का केस चल रहा है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि आज के दिन में, आज हम बैठे हुए हैं 2 जुलाई है, ठीक है, आज के डेट में जाके एक दफ़ा वो साइट विजिट करें, इंशाल्लाह प्लॉट लेके वापस आएंगे। बहुत ही अच्छी साइट, लाहौर में रिंग रोड उतरता ईडन के अंदर है, मुझे पता है नाला रोही 5 मरले का आपको, कजूमता ने उसकी और आसान कर दी है, वही मैं कह रहा हूँ ना, रिंग रोड अंदर उतरता है उसके, और मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर सोसाइटी है, ट्रेन जाती है उधर। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी फ्रेश अपडेट उसकी आपको दे देता हूँ, उसमें 3.5 मरले का मकान में अपना जगह मिल जाती प्लॉट। सर जी आपको 20 से 25 लाख का 5 मरला पोजेशन वाला प्लॉट मिलता है, एलोकेशन लेटर क्लियर के साथ, नैब में जाकर ट्रांसफर होती है उसकी, तो बना लें, सिंपल सी बात। और वो प्रॉपर कम्युनिटी, बड़ी अच्छी जगह, नीट एंड क्लीन, रोड कारपेट में, सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क है, उनके जो 5 मरला प्लॉट जो स्टैंडर्ड साइज है ना 25-45 है, उनकी जरा जो फ्रंट है ना कम है, डायमेंशन कम है, फ्रंट उनका 18 फीट है, हाँ 2-3 कमरे चाहिए होते हैं, चाहिए वो बन जाते हैं, फर्स्ट क्लास है। एक दफ़ा विजिट करके हैं, वो सोसाइटी बड़ी मज़ेदार सोसाइटी है, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है उधर, बाहर का उसका एमबीएस है ना, खुला खुला, वो घरों पे घर नहीं चढ़े हुए, उसमें ये देखें ना साहब, LDA सिटी अभी सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन LDA सिटी 20-25 का प्लाट है, ये तो रेडी टू पोजेशन है ना, वो तो अभी डेवलप होना है, आपको पता नहीं पोजेशन कब से होना है, ठीक है। पर उसके साथ ही अगर रिंग रोड को कंसीडर करते हैं, जामन सिटी की ऑप्शन आती है, वो भी आपको 50% पे प्लॉट नंबर दे रहा है, फुल पेमेंट पे 10% डिस्काउंट पे पोजेशन दे रहे हैं, और वाहद प्रॉपर 100% कंप्लीट LDA अप्रूव्ड सोसाइटी है जामन सिटी। सर मुरान खान के नया पाकिस्तान पे आते सर, जी हम ऐसा क्लोजिंग की तरफ बिल्कुल ठीक है, बताइए कि इसके बारे में हमें 50 लाख घर का बना के देंगे आप? सर ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखें मैं आपको बताऊं, रावी फ्रंट के नाम से शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, नवाज शरीफ साहब ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ठीक है, वो लाहौर से लेके गुजरांवाला तक 1.5 लाख एकड़ का प्रोजेक्ट है। माइन हार्ड ने आज से 9-10 साल पहले वो लॉन्च कर दिया हुआ है, डिज़ाइन कर दिया हुआ है, ठीक है। मवीदा सिटी इस्लामाबाद है, हम उसका काम करते हैं, माइन हार्ड ने वो भी डिज़ाइन किया, इस वजह से मेरी उनसे ज़्यादा मुलाकात भी हुई थी, वो चीज़ें डिस्कस भी हुई थी। रिसेंटली कि 2 हफ्ते पहले उनकी इमरान खान से ना मुलाकातें कंटिन्यू हो रही हैं, ठीक है। तो वो उसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो आपके 50 लाख घरों का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक तो चीज़ है वो जो गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस करना है, लाहौर से लेके गुजरांवाला तक जितना एरिया है ना, वो सारा कंसीडर करके डिज़ाइन हुआ है, उसमें आएंगे। और दूसरा ये है कि जो अभी सोसाइटीज़ को बेसिकली NOCs के प्रॉब्लम आ रहे थे ना, इसको कवर करने का ये भी तरीका बहुत अच्छा था। सोसाइटीज़ के लिए गवर्नमेंट को 100, 200, 150 प्लाट देना कोई इशू नहीं है, और लाखों सोसाइटीज़ हैं। मैं आपको खुद कहता हूँ, मवीदा सिटी इस्लामाबाद में है, खनियाल होम का प्रोजेक्ट है, ग्रीन ऑक्स है, वो सारे NOC दे के हेल्प आउट करें, कोई ऑफिशियल आए मैं उनकी मीटिंग करवाऊंगा, यार बैठे बैठे वो 100 प्लाट दे देंगे आपको, मैं कह रहा हूँ ये बात। तो आप देखेंगे हम जो ऊपर लेवल के, जैसे आपने मियाँ एजाज साहब ने की है, इमरान खान साहब, उनको चीज़ें सारी कंसीडर होती हैं, ऑफिशियल बंदा जाए उनके साथ, ठीक है, वो 25-30 प्लाट तो वैसे ही दे देंगे। गवर्नमेंट 10 लाख का दे, 15 लाख का दे, तो उनके पास जगह पड़ी होती है, वो दे देते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रहा है, गवर्नमेंट को जो चीज़ इस फील्ड में समझते हैं ना, उनके साथ अटैच नहीं हो पा रहे। एक टीम बनाएं, ठीक है, हर इलाके उसको कहें कि जो सोसाइटी ओनर है उसके पास जाए, उसको भाई आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं सोसाइटी वालों को, यार यकीन करें हंस खुल के वो प्लाट दे देंगे। हम अलग रियाज की बात करते हैं, सर जी 1000 प्लाट तो वो दे देगा, 2000 प्लाट वो दे देगा, घर दे देगा बना के गवर्नमेंट को, ठीक है। वो केसेस में ठीक है, उनका केसेस डिसाइड हो गए हुए हैं। अब आपकी टीम जो चल रही है, सिर्फ इमरान खान पे सर चीज ना डालें, वो कितना वो कर सकता है। पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई है बकायदा तौर पे, बकायदा बिल्कुल ऐसे ही है, बनाई है, ऐसे ही है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जैसे उन्होंने दावे किए थे, क्योंकि असल में टीम का मसला आता है, तो टीम से हम कंटिन्यू करते हैं सर। मैं अब ऑनलाइन अगर कोई बंदा सुन रहा है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल में सुन रहा है, एक बंदा
गवर्नमेंट की तरफ से सोसाइटी ओनर के पास भेजें, वो बंदा सोसाइटी ओनर से खाली हाथ आ जाए, मेरा नाम बता दीजिएगा, उसको कुछ ना कुछ दे देना। तो वो नया पाकिस्तान था। आपको बैठे बैठे हज़ारों प्रोजेक्ट हैं यार, आपके 50 लाख घर एक दिन में इकट्ठा होता है। थोड़ी सी लोगों को विलिंगनेस, टीम देखें, इधर शरीफ बंदा वही है जिसको मौका नहीं मिला। सही कह रहे हैं। ठीक है, यकीन करें, वो बंदा इमरान खान सिंसेयर ज़रूर है, डिलीवर करना चाह रहा है, साथ टीम जुड़ जाए ना, यकीन करें ये मौका सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के हाथ में नहीं आएगा। सारी चीज़ें को साथ रखें सर जी, साथ रखने की बात नहीं है, मैं तो एक देखें जो मुझे समझ आ रहा है, मैंने मशवरा फॉरवर्ड किया है सारी चीज़। अच्छा, ओवरसीज़ का हमने आपने अच्छी बात क्वेश्चन करे, मैं फिर आपको बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। वो इस वक्त पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में सऊदी अरब, दुबई से उनका बिजनेस बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही, वापस आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में ओवरसीज के लिए स्पेशल? क्योंकि अभी आजकल मकसद की मैं बकायदा तौर पे एक कंपेन देख रहा हूँ जियो पे, और वो मुकम्मल उनकी ग्रीन्स के नाम से आ रही है कि ओवरसीज के लिए हमने अलहदा घर बना रहे हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? बिल्कुल ठीक है। अब ओवरसीज को हम दो कैटेगरीज में डालेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान में सोसाइटीज़ है ना, या कंसल्टेंट है, मार्केटिंग कंपनी है, वो वीआईपी क्लाइंट कंसीडर करते हैं ओवरसीज़ को, और सबसे ज़्यादा हाथ भी करते हैं ओवरसीज़ के साथ। ठीक है, वो देखें बड़े शरीफ डिसेंट बंदे होते हैं, उनको पता ही नहीं है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताया कि मैं उनके लिए ओवरसीज़ के लिए अलग से वीडियो बनाई कि भाई आपने क्या क्या करना है। अच्छा, सोसाइटी कोई प्लाट बुक करना है, सोसाइटी के अपने अकाउंट होते हैं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उधर से IBN नंबर है, डायरेक्ट सोसाइटी के अकाउंट में पैसा लगवाएं, उनको मेल कर दें, आपको घर पे फाइल पहुंचा देंगे। ठीक है, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर लेके अपडेट करते हैं अपने प्लाट के साथ, आप फ्रॉड से हर चीज़ से बच जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ वो होगी। यहाँ की ना, मैं अपॉलॉजी में भी लंदन में गया था, यहाँ के उन्होंने अपने झंड लंदन में भी छोड़े हुए हैं, और वहीं से उन्होंने सोसाइटियां सेल करते हैं, वहीं से रोटियां खिलाते हैं। यार बड़े शरीफ बंदे हैं ओवरसीज है ना, बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में उनको कुछ भी नहीं मिलता सर जी। ओवरसीज देखें, मैं तो अब छोटी एज में हूँ माशाल्लाह, बड़े सीनियर लोग हैं इस फील्ड में। जब मैं किसी ओवरसीज तक पहुँचता हूँ ना, तो मैं अभी तक कोई हंसता खेलता नहीं देखा ओवरसीज। बड़ा अफसोस भी होता है। अपनी लूटते हैं। कहते हैं यार, मैंने अगर 10 साल पहले 2.5 करोड़ की चीज़ ली थी ना, तब डॉलर का रेट भी ये था, अब डॉलर का रेट उससे भी बढ़ गया। चलो आप कह रहे हो 5 करोड़ की बिक जाएगी, मुझे तो लॉस है, बात उसकी ठीक है। सही। तो वो जो चीज़ें मैं आपको बताई है ना कि सोसाइटी पेमेंट अकाउंट में करनी और वेरिफिकेशन करनी, और मैं आपको बताऊं ये हमने ना मैनेजमेंट का जो काम है इसीलिए शुरू किया था कि आपको सोसाइटी के प्लॉट बाइंग भी करके देंगे, उसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे, जो लॉ फर्म के साथ आपको लॉयर अगर हायर करेंगे, कंस्ट्रक्शन की टीम है, कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, आपने रेंट आउट करना है या उसको सेल करना है, वो भी खुद करेंगे। आपने रेंट आउट कर दिया है, उसका रेंट भी कलेक्ट करके खुद आपको भेजेंगे। ये हमारी एक पूरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ग्रुप है जिसको हम लेके चल रहे हैं। मेरे खुद 2 भाई कनाडा में होते हैं। ठीक है, इवन बल्कि मैं उनकी बात करूँ, अब भाई हैं साथ, मैं उनको 1-2 जगह पे इन्वेस्ट करवाया 4-5 साल पहले, हम खुद स्टक हो गए, क्योंकि मुझे चीज़ों का पता नहीं था कि शुरू पे हमने करना किस तरह से। लेकिन न्यू लाहौर सिटी की बात करें, उधर हमने एक जगह पे इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छे हम रहे। ठीक है, उन्होंने डिलीवर भी किया, सारी चीज़ें ना ओके हो गई। बाकी 1-2 जगह ग्वादर भी मैं गया, मैं 2 दफ़ा खुद चल के भी ग्वादर गया। ओवरसीज़ की हम एक दफ़ा ना ओवरसीज़ को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें। ओवरसीज़ के आप जो उधर से काम छोड़ के आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या है? मेरे रियल ब्रदर भी और मेरे कज़न भी, उनसे भी डिस्कस हुआ है। ठीक है, एक छोड़ के आ रहा है कनाडा से, उससे आधा घंटा डिस्कशन हुई कि आप इधर आके कर क्या सकते हो। लेकिन जब भी आपने आना ना, खाली हाथ आएंगे तो इधर भी खाली हाथ रहेंगे। जब आपके पास 20-25 लाख 50 लाख है ना, उसको यूज़ कैसे करना है सर जी। पोजेशन वाला प्लॉट व्हाटएवर कहीं जगह मर्जी ले लें, पोजेशन वाला प्लॉट है कि आप लेके फ़ौरन कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 6 लाख 7 लाख का भी प्लॉट मैंने आपको बता दिया, वो लेके उधर 2 कमरे डाल देंगे ना, रेंट आउट भी शुरू हो जाएगा, आपकी सेलिंग बाइंग भी शुरू हो जाएगी, और आप एक घर बना लेंगे ना खुद खड़े हो गए, और अगले 3 घर आप खुद कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, लोगों को बना के देंगे। 3-4 लाख 5 लाख प्रॉफिट आपका निकलता है। बड़ी फर्स्ट क्लास इन्वेस्टमेंट है। एक तो ये रियल एस्टेट की। दूसरी जो रियल एस्टेट से हट के मुझे उनके लिए समझ आ रही है ना, वो गाड़ियों के रेंट की काम भी खैर समझ आ रही है। ठीक है, उसके अलावा गाड़ी ले लें, रेंट आउट करें, ड्राइवर रख लें। ठीक है, तो आजकल क्योंकि कन्वेंस का आपको पता है कि काफ़ी सारा है, तो आजकल नया ट्रेंड इसमें शुरू हुआ है। सवारी के साथ 2-3 के साथ इस्लामाबाद भी मूव करते हैं, लाहौर भी मूव करते हैं। वो ट्रेंड ज़रा लेटेस्ट है, अभी से उसमें आ जाएंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट में जाएंगे। दूसरा काम उनके लिए ये समझ आ रहा है। ठीक है, तीसरा फिर ये है कि वो बाहर से आते हैं, उनका ज़रा चीज़ें बड़ी बूस्टअप हुई होती हैं कि लेटेस्ट चीज़ों के साथ ना इन टच होते हैं।
उनकी अपनी जो उधर से फील्ड है ना, ऑलमोस्ट 80% काम इधर भी हो रहे हैं वही वाले। तो कोशिश करें जो उधर का वो काम कर रहे हैं ना, इधर आगे वही काम कंटिन्यू कर लें। ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है ना, हमसे ज़्यादा वो बहुत अच्छे यूज़ करते हैं, ठीक है। वो अच्छे यूज़ करके वट एवर कोई भी चीज़ लें, प्रोडक्ट एक लें, उसको सेलिंग पे लगाएं तो आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। कुछ 10 से 15 लाख में आपका बिज़नेस शुरू हो जाते हैं। कोई परेशानी नहीं, खुल के आए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान संभालेगा, हर चीज़ करेगा। यार कोरोना के दिनों में आपकी मेहनत बढ़ गई है, अर्निंग कम हुई है। जो आपकी मेहनत बढ़ गई है आपको बूस्ट बहुत कर रही है, ठीक है। उसकी मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब हम रियल एस्टेट की फील्ड लेता हूँ, पहले ठीक है मैं शुरू पे था, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेता था, अब बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुँच गया हूँ, क्योंकि वो एक दफ़ा स्टॉप हो गए हमें। वो कहते चले सेल हो, जो मर्जी आके करे, मैं उनके साथ भी मुलाकात कर रहा हूँ। तो वो कोरोना के दिनों में हमारी वर्किंग बढ़ गई है, प्रॉफिट थोड़ा मार्जिन कम हो गया, लेकिन ये सारी ज़िंदगी ऐसा नहीं रहना है। ये जब भी चीज़ें होंगी ना, जो बंदा उधर चलेगा वो और ऊपर निकल जाएगा, जबरदस्त। और जो सर, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक और चीज़ है। सबसे पहले इस फील्ड में ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग बुज़ुर्ग हैं, यानी कि 50 साल 60 साल की उम्र में है, मैं अपने प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। फ्राइडे का मेरा टाइम होता है, फ्राइडे जुमे के बाद 7-8 बजे तक। माशाल्लाह। मैं जिसको मैनुअल वर्क जो करता है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करता, मैं उसको सारा कुछ फ्री सिखाऊंगा रियल एस्टेट का। वाह वाह। ठीक है, मेरे पास जुमे वाले दिन, सिर्फ जुमे के बाद 7-8 बजे तक जिस टाइम मर्जी आ जाए, ठीक है। सिर्फ उनके लिए जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, लोग मैनुअल कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मेरा रियल एस्टेट का काम बहुत नीचे आ रहा है, इंशाल्लाह एक हफ्ते में उनका काम वापस ऊपर लेके जाएंगे। सारी चीज़ें बेरोजगारी हो गई है लोगों की, कारोबार लोगों की, जैसे होटल रेस्टोरेंट्स के लोग इतने ज़्यादा छोटे छोटे मासूम शहर, जी जी बिल्कुल, वो बेरोजगार हुए हैं। तो उन लोगों के लिए अगर वो रियल एस्टेट में अगर आप उनको थोड़ा सा गाइड कर दें, एक तो मैनुअल की बात की ना, एक वैसे गाइड कर दें कि यार तुम 2 3 4 6 महीने इस फील्ड में गुजार लो, एक दिन भी करोगे तुम्हारे 6 महीने की रोटी मिल जाएगी। अच्छा चलें, हमने बात कर रही, खैर ये मेरा एक आइडिया है, आप हेल्प करें लोगों की। ये मेरा एक ऑलरेडी आइडिया है जो मैं इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। चले खैर, आपने क्वेश्चन कर लिया, देखी जाएगी किस्मत में है। मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट का कोर्स शुरू करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में ही नहीं, उसमें मेरे अपने ऑफिस हैं, उसी में इंटर्नशिप दूंगा, और पहले 10 जो मेरे क्लाइंट होंगे ना, फ्री गाइड करूँगा, 1 रुपया नहीं लूँगा इंटर्नशिप। और जो बंदा ऑफिस से इंशाल्लाह सीख के जाएगा ना, आपको DHA वाला भी बुलाएगा, आपको बैरिया वाला भी बुलाएगा, बड़ी कंपनी सारी आपको बुलाएंगी। सोशल मीडिया भी सिखाऊंगा उसको प्लॉट सेलिंग बाइंग भी सिखाऊंगा, उसको लीगल एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट सारी चीज़ें खुद सिखाऊंगा। और आप जैसे भाइयों की तरह जो उनकी पर्सनैलिटी मैनेजमेंट है, उनका भी एक लेक्चर साथ रखा करेंगे। इनको ये भी बताएंगे कि डीलिंग कैसे करनी है, अखलाकियात क्या हैं, वो चीज़ें खाली मैं तो नहीं बता सकता, मैं फील्ड सारी बता सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें एक दफ़ा ना, फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको अल्लाह खैर रखे, महीने 2 महीने बाद इसको प्रॉपर हम लॉन्च कर देंगे। और इंशाल्लाह ये फील्ड में जब लड़के जाएंगे ना, एक प्रोफेशनल तरीके के साथ जाएंगे, रफली नहीं होगा ये घूम रहे हैं फिर, इंशाल्लाह ये होगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर रखे, गाइडेंस चाहिए सही मायनों में। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। और आखिरी में अपना अली कोई मैसेज दें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मायूसी है, कैसे निकलें इस सिचुएशन से? आप जैसे लोग तो माशाल्लाह डटे हुए हैं मैदान में, यानी कि आप भी फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, काम कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देते हैं? सर जी देखें, बिल्कुल कोरोना की वजह से डिस्टर्ब लोग ज़रूर हुए हैं। यकीन करें, अपनी फील्ड में ना लोगों को हेल्प आउट करें, ठीक है। किसी को 10,000 की ज़रूरत है, 5 की, उसको ये कई लोग ऐसे हैं कि मुझे 10,000 भी दे देना। बिल्कुल सर, वकीलों के लिए मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं आइडिया लेके आया हुआ हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड में आए, कि लोगों को प्रॉपर्टी का मेरे से गाइड कर लें, पूछ लें सारी चीज़ें कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने कैसे हैं, सोसाइटी की ट्रांसफ़र कैसे होनी है, सारा उनका अपना काम है। और आपको प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन मिल जाएगी, उनकी पेमेंट आ जाएगी, नए आइडियाज़ जनरेट करें। जो नीचे लोकल लोग हैं, गवर्नमेंट खैर उनको वैसे ही बहुत बेनिफिट्स दे रही है, रेडी वाला वो तो चीज़ें ओपन हो रही हैं, जिनकी जॉब छूट रही हैं ना। इवन मेरे पास ही 2 लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता, कि जिनकी जॉब 1.25 लाख से ऊपर की सैलरी थी, मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मोटिवेटेड हैं, आपकी सोच है, मिलवा दूंगा आपको किसी दिन, कि उनको फील्ड में ले काम करना कैसे। ये एक सर्विसेज हैं, अल्लाह पाक ने आपको अच्छी सर्विसेज दें तो आप बेनिफिट बड़े आराम से, सुकून से बड़े अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं, मसला ही नहीं है। अली बहुत शुक्रिया अगेन साकिब एंड काहिद साहब, बड़ा आपने बड़े सही बंदे से मिलवाया कि अपनी फील्ड में रियल एस्टेट के ये माशाल्लाह बादशाह हैं। और बादशाह तो नहीं, अभी तो सीख रहे हैं, बस एक पैशन है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बादशाह होता है
बादशाह सिर्फ जो होता है ना पैसों का नहीं जी, होता, जी। ओहदे का नहीं होता, दिल का भी, तो कुछ दिल के लोग भी बादशाह होते हैं। होते तो बिल्कुल वो ऐसे एक ही है। आपने इतना बड़ा मुझे जो आई रियली मेड यू मेड माय डे कि आपने जो खास कर ये बात की कि आप उन बच्चों को इंटर्नशिप दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनको भी आप मोटिवेट कर रहे हैं, बिल्कुल ताकि ऐसे ही ये जो है। इस डिफिकल्ट टाइम में जो कुछ 6 महीने बिल्कुल बिल्कुल सर जी, भाई हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, वो तो उनके लिए तो मेरी जान हाजिर है। और बुजुर्ग लोगों जो को कहते हैं कि खासकर मेरा काम ये वाला खराब जो है, लोगों कोई की नहीं। आपने सोच में चेंज अरे, किया है कि लोग बिल्कुल 5-10 ऐसे ही है। साल 10 लाख से लेके 20 लाख के अंदर घर बना सकते हैं, तो ये लोग सिंपल सी समझते हैं बात कि ये है। शायद मजाक है, ये नहीं लोग समझते हैं हकीकत हो गए, है। ये मैंने भी गेम वीडियो बनाई है, मैं ये- चैनल का ये- फिर नाम देता हूँ IPMG ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब पे आप देखें, उसमें मैंने सारी वीडियोस खुद तो जाके मुझे- स्टडी करके बनाई होती है। मुझे बड़ी जाके अच्छी ये लगी यार चीज़ें आपकी ये हैं। गुफ्तगू, अरे, और बहुत अल्लाह आपको शुक्रिया जी, मेरी तरफ आपने से टाइम एक दिया। दुआ है इशफाक साहब की, मैं आपके जी, लिए जी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे आमीन और जी, हमें आमीन, आसानियाँ आमीन। तकसीम करने की तौफीक दे। बहुत Thank you, शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।